हेलो मित्रों, जय हिंद। आज के रूट में हम निकल पड़े हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां हम जाएंगे महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक। सबसे पहले हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, उसके बाद कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर से फिर हम चलेंगे परली बैजनाथ, औंधा नागनाथ और उसके बाद भीमाशंकर। समय बचेगा तो हम शिरडी जाएंगे, वहाँ साईं बाबा जी के दर्शन करेंगे। तो देखिए, बाई ट्रेन हम आ गए हैं ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, और अब नासिक से हम चल दिए हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको नासिक से ऑटो, कार और बसें मिल जाएंगी। यहाँ हमने आते ही ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी श्री साईं भक्ता निवास में। बहुत ही अच्छा, यहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और बहुत ही अच्छा, सस्ता और सुगम रुकने के लिए ये स्थान है। यहाँ देखिए, ये मंदिर भी बना हुआ है एक छोटा सा अंदर। मित्रों, मेरे इस वीडियो को आप देखिए, देख करके मुझे इस वीडियो में आई हुई सारी कमियां अपने सुझाव के माध्यम से भेजिए, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियो में और भी सुधार कर सकूं। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद अगर आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। दूसरों को दिखाने के लिए, ये 5 द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने के लिए इसे अपने मित्रों, परिवारीजनों और अन्य ग्रुपों में शेयर करिए। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और ये हम चल दिए हैं अब मंदिर की ओर। मित्रों, अगर कहा जाए तो ये जो देव स्थान होते हैं, यहाँ एक अलौकिक ही अनुभूति होती है। आपका मन निर्मल हो जाता है, आपके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाते हैं और आप एकदम से सात्विक हृदय के हो जाते हैं, जिससे आपको एक अलग ही अनुभूति की प्राप्ति होने लगती है। ये देखिए मित्रों, हम चले जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ। अब हालांकि त्र्यंबकेश्वर की और सारे ज्योतिर्लिंगों की बहुत सारी कहानियाँ आप सबको पहले से ज्ञात हैं, इसलिए मैं त्र्यंबकेश्वर की कोई बड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा। केवल यहाँ की जो मुख्य कहानी ये है कि यहाँ तीनों देव एक लिंग में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवों की जो है एक ही शिवलिंग में स्थापना है, जिस कारण इसे त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये वो घाट है जहाँ पर सभी लोग आते हैं और स्पेशली जो पूजा होती है काल सर्प दोष की, वो करवाने के लिए यहाँ आते हैं। ये देखिए, ये घाट अभी आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये सभी लोग इसमें स्नान करते हैं। स्नान के बाद पूजा अर्चना काल सर्प दोष की जाती है। यहाँ पर उपस्थित जो पंडा होते हैं वो आपकी काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं। इस घाट में स्नान किया जाता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा, सुंदर और मनोरम दृश्य है यहाँ का। और इन दृश्यों को देखकर
ना तो आपको यहाँ से जाने का मन करता है और ना यहाँ से निकलने का मन करता है। बस ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहें और इन दृश्यों का आनंद लेते रहें। ये यहीं घाट पर एक और शिवलिंग बना हुआ है। ये कोई भक्त है जो शिवलिंग पर दीपक प्रज्वलित कर रहा है। और अब हम वहाँ से निकलकर मंदिर की ओर चल दिए हैं। ये देखिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है, उत्तर द्वार लिखा हुआ था इस पर। यहाँ से सभी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। और जो मुख्य द्वार है जहाँ पर हम अभी सब लोग जाएंगे, ये देखिए हम जल्दी जल्दी चल दिए हैं मंदिर की ओर। और बहुत ही सुंदर और अलौकिक मंदिर है जहाँ पर हम अभी दर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ को कई नामों से जाना जाता है। ये बड़े भोले हैं, बड़ी ही सादा और सिंपल पूजा से ये प्रसन्न हो जाते हैं। आपको कुछ ना आता हो फिर भी ये बस आपकी श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ना ही इन्हें मंत्रों की आवश्यकता है और ना ही किसी तंत्र की, ना ही किसी विशेष आह्वान की और ना ही किसी विशेष हवन पूजन की। बस आप इन्हें मन में ध्यान करते रहिए और ये आपको मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। ये देखिए ये सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से गर्भगृह के यहाँ दर्शन हो रहे हैं डायरेक्ट। और ये लाइन लग चुकी है, अब हम लाइन में लगे हुए हैं। मित्रों, अति भीड़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और बड़ी खुशी होती है कि हम सब लोग अपने इन मंदिरों में जाकर यहाँ के लोगों को और यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनकी जीवन यापन में कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में उनकी सहायता भी करते हैं। जब भी हम किसी पर्यटन स्थल, किसी मंदिर या किसी भी जगह पर जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहने वाले निवासियों को हमें वहाँ लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हमें ऐसी जगह पर जाते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दान पुण्य और धर्म का काम है। गेट के बाहर से जाना है। ये देखिए गर्भगृह के दर्शन, ये त्र्यंबकेश्वर बाबा यहाँ विराजमान हैं। ये उनके पंडा बैठे हुए हैं, पुजारी जी बैठे हुए हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये देखिए ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गर्भगृह में मोबाइल ले जाना वर्जित है, वहाँ वीडियोग्राफी वर्जित है। लेकिन आप सबके लिए ये जो दिख रहा है, इसको मैंने आपको अपने कैमरे में शूट करके दिखाया। और लगभग 2 घंटे की लाइन के बाद अब हम ये गर्भगृह की ओर चल दिए हैं। हम गर्भगृह की ओर अंदर प्रवेश कर रहे हैं और देखिए गर्भगृह की ओर चलते चलते लगभग हम सभी लोग हैरान परेशान हो चुके थे, किंतु जैसे ही हम मंदिर के निकट पहुँचे तो एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ। और ये गर्भगृह का रास्ता है, यहाँ से अब हम गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेंगे। ये गर्भगृह का प्रथम द्वार है और अब हम ये गर्भगृह के अंदर आ चुके हैं। ये नंदी महाराज विराजमान हैं यहाँ पर। कहाँ है? देखिए महादेव।
महादेव महादेव। बहुत ही अच्छा और मनोरम दृश्य है ये। इसको देखकर एक अलग ही अनुभूति होती है। और अभी हम शायद गर्भगृह के अंदर हैं। तो मित्रों, ये अब हम चल दिए हैं, मंदिर से बाहर आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करके। कहते हैं किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी तीर्थ पर जाएं, तो उस तीर्थ पर 2-5 मिनट का समय बैठकर वहाँ ज़रूर देना चाहिए। इसी तारतम्य में हम मंदिर परिसर में बाहर आए, वहाँ बैठे और जो वहाँ की वीडियोग्राफी की, वो इस वीडियोग्राफी के ज़रिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अद्भुत है ये मंदिर और बहुत ही अद्भुत कथा है। ये देखिए कितना अच्छा मनोरम दृश्य है एकदम मंदिर का। इस मंदिर को देखकर और यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। तो मित्रों, अगर आपको त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन और उनकी ये अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार आए हैं। और अब हम चल दिए हैं कृष्णेश्वर के लिए। यहाँ से हम चलेंगे औरंगाबाद, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हम पहुँचेंगे ट्रेन से और छत्रपति संभाजी नगर से फिर हम जाएंगे कृष्णेश्वर। वहाँ ये देखिए हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर। छत्रपति संभाजी नगर जाने के लिए हम तैयार हैं। ये हमारे सुपुत्र तनुष व्यास हैं। इनको खिलौने हर जगह चाहिए पड़ते हैं, जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ इनको खिलौने की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हीं भी चाहिए, बच्चे हैं। और चल दिए हैं हम। ये हम पहुँच रहे हैं संभाजी नगर के लिए और संभाजी नगर से फिर हम चलेंगे कृष्णेश्वर महादेव। ये देखिए ये आ गए हम औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, जिसे संभाजी नगर के नाम से भी अब संबोधित किया जाने लगा है। और यहाँ से अब हम कृष्णेश्वर के लिए चल दिए हैं। हमने कृष्णेश्वर जाने के लिए यहाँ से एक ऑटो कर लिया था। यहाँ से हमें बसें भी मिल जाएंगी, अगर हम बसों से जाना चाहें तो बस के माध्यम से भी जा सकते हैं। और महाराष्ट्र की एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप 60 वर्ष से ऊपर हैं, आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइए और वहाँ की ट्रांसपोर्ट बसों का, महाराष्ट्र की ट्रांसपोर्ट बसों का ज़रूर उपयोग करें। आपका टिकट बिल्कुल फ्री रहेगा। और महिलाओं के लिए सभी जगह जाने के लिए बसों में आधा टिकट लगता है। ये महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, बहुत ही अच्छा है। इस सुविधा को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं कृष्णेश्वर। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है ये। और कृष्णेश्वर मंदिर का एक अलग ही एहसास यहाँ दिखाई देता है। देखिए अब हम पहुँच गए हैं कृष्णेश्वर मंदिर।
और ये हम प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी जगह जाने के लिए, किसी भी भगवान के देव दर्शन के लिए, पूजन के लिए हमें निश्चित रूप से वहाँ प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ के जो मूल्यवासी होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, उनको रोज़गार इसी से मिलता है। तो हमारे 10, 20, 50 रुपए के प्रसाद लेने से अगर कोई काम होता है, अगर किसी का भला होता है, किसी की रोजी रोटी चलती है, तो यह भी एक बड़ा पुण्य का काम है। ये हम चल दिए हैं विष्णुसर मंदिर के दर्शन के लिए। हम जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे, और विष्णुसर मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे बाबा परली बैजनाथ धाम के लिए। परली बैजनाथ धाम के बारे में मानता है कि एक परली बैजनाथ जो है वह बैजनाथ धाम जो है झारखंड में है, एक महाराष्ट्र में है और एक हिमाचल प्रदेश में है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कौन से असली हैं, किसकी क्या मान्यता है। हमारा उद्देश्य बाबा के दर्शन करना है, बाबा बैजनाथ का दर्शन करना है, चाहे वो परली में हो, चाहे वो जसीडीह में हो, और चाहे वो हिमाचल में हो। ये सुबह सुबह हम आ गए हैं परली, और यहाँ बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर सामने आपको दिख रहा है। बैजनाथ धाम का मंदिर है यहाँ, ये सामने ये देखिए, ये बाबा बैजनाथ धाम है और बड़े ही अद्भुत हैं यहाँ पे। बाबा मानता है इनकी कि यहाँ अनोखी जड़ी बूटियों बाबा को टच करने की बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि जब बारिश होती है तो बाबा के पास जो पानी आता है, बाबा से जो पानी मिलता है, वो अनेक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का इलाज हो जाता है स्वतः ही। तो इसलिए इनको बैजनाथ का नाम दिया गया है। ये देखिए लाइन लगाकर हम चल दिए हैं बाबा के दर्शन के लिए। मित्रों, ये हम चले जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। और एक बात मित्रों, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से साझा करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में हमें जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा परेशानी हुई वह था पीने का पानी। यहाँ पर जो देखा गया, मूल रूप से जो मैंने अनुभव किया है, यहाँ पर पीने के पानी की बड़ी परेशानी है। यहाँ पर आपको ठंडा पानी या सादा पानी ना तो रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क प्राप्त हो पाता है और ना ही बाज़ार में अन्य किसी जगह पर। आपको पानी के लिए पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। तो यदि आपको किसी जगह पर पानी मिलता है तो आप पानी को सावधानी पूर्वक संभाल के रखें, उसे फैलाएं ना, क्योंकि यहाँ हर जगह आपको पानी खरीद कर ही पीना पड़ेगा। ये देखिए अब हम गर्भगृह में आ गए हैं, और यहाँ के मंदिरों की एक विशेष बात और भी देखने को मिलती है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जितने भी मुख्य मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर ये देखा गया है कि वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के छोटे स्वरूप हर जगह पर देखने को मिले। यहाँ पर भी सोमनाथ और केदारनाथ और जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बाबा महाकाल, काशी विश्वनाथ, इन सब के मंदिर वहाँ छोटे छोटे रूपों में देखने को मिलते हैं। और ये हम आ गए हैं अंदर बैजनाथ धाम के गर्भगृह में।
ये देखिए हम चले जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही हृदय को प्रसन्न करने वाला, मन को तरोताज़ा करने वाला ये दर्शन है। और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जो मिल रही है उस जानकारी को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा करेंगे तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप उन बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये हैं बाबा बैजनाथ। इनके दर्शन और इनको स्पर्श करके दर्शन करने की बड़ा महत्व है। ये देखिए, आप बैजनाथ धाम अगर जाएं, बैजनाथ जी अगर जाएं तो इनको स्पर्श ज़रूर करें। ये देखिए, ये हैं बाबा बैजनाथ। जय हो बाबा बैजनाथ की, जय हो परली बैजनाथ की। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और ये दर्शन करके अब हम मंदिर के आ गए हैं बाहर। परली बैजनाथ में अगर आप जाते हैं तो यहाँ भोजन के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप अगर धन की अभाव से ग्रसित हैं और धन का अभाव है यदि आपके पास, तो आप यहाँ मंदिर के जस्ट बगल से एक गली में अन्नपूर्णा ट्रस्ट चलता है, जहाँ आप भोजन कर सकते हैं जाकर। सुबह 11 से 2 बजे तक का टाइम है वहाँ। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वहाँ लेकर चलूँ और वहाँ आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये वहीं मंदिर के पास में एक और मंदिर बना हुआ था। हम वहाँ उस मंदिर पर गए और वहाँ बाबा के दर्शन किए। ये देखिए, नागेश्वर महादेव का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर मंदिर पे, हर धाम पे 12 ज्योतिर्लिंगों के ज्योति स्वरूप हमको वहाँ देखने को मिल जाते हैं। और अब हम ये मंदिर से बाहर निकल के आ रहे हैं और जैसे ही हम ये मंदिर से निकल रहे हैं तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड एक गली गई है, तो उस गली में जाकर ये वो अन्नपूर्णा लंगर क्षेत्र है। वहाँ आप निःशुल्क प्रसादी भोजन के स्वरूप में पा सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार वहाँ दान दे सकते हैं। यदि आपके पास पैसे कम हैं, पैसे नहीं हैं, तो भी आप वहाँ भोजन कर सकते हैं। ये बक्रेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है यहाँ पर बगल में ही, बैजनाथ बाबा के बगल से। तो हमने यहाँ पर भी जाकर बाबा के दर्शन किए और बड़ी खुशी मिली हमें वहाँ जाकर। जय हो बक्रेश्वर महादेव, जय हो बक्रेश्वर महाराज। ये देखिए, ये परली बैजनाथ में मंदिर के ऊपर एक शिवलिंग बनाया गया है। ये हम आ गए हैं अन्नपूर्णा चपाती सेवा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप यहाँ पर प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी आप यहाँ पर प्रसादी के रूप में भोजन पा सकते हैं। और अगर आप पैसे से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई रेट फिक्स नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार दान देकर, जो भी दान देना चाहते हैं वो आप यहाँ दान दे सकते हैं। और बाबा की बड़ी कृपा रही कि जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ खाने की शुरुआत हो रही थी। तो खाने की शुरुआत में सबसे पहले माता अन्नपूर्णा जी की आरती होती है। उस आरती में हमें सम्मिलित होने का मौका मिला। उस आरती में हम सम्मिलित हुए और बड़ी ही खुशी हुई। माता अन्नपूर्णा की कृपा हुई हम पर कि हमारे हाथों से माता की आरती करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये देखिए,
ये हम आरती के लिए हमको बुलाया गया था, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जय हो माता अन्नपूर्णा, हमें आपकी आरती की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। ये देखिए हम आ गए हैं ये अन्नपूर्णा देवी के पास। अब हम करेंगे इनकी आरती और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय हो माता अन्नपूर्णा की। भगवान माता अन्नपूर्णा सभी का भंडार भरा रखें, किसी को भी खाने के लिए कभी कोई कमी ना हो, ऐसी मैं माता अन्नपूर्णा से अपनी इच्छा जाहिर करता हूँ कि संसार में किसी को भी अन्न की कोई कमी ना हो। जय हो माता अन्नपूर्णा। कहते हैं आपका घर का बनाया हुआ भोजन एक तरफ और प्रसाद का खाया हुआ भोजन एक तरफ। प्रसाद के भोजन या प्रसाद की जो बात होती है वो एक अलग ही बात होती है, और उस प्रसाद से जो तृप्ति प्राप्त होती है उसकी तो बात ही क्या है। इसलिए हमारे घरों में आज भी भोग के स्वरूप में, हिंदू परिवारों में भोग स्वरूप पहले भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है और उस अर्पित भोजन को फिर अपने भोजन में मिलाकर प्रसाद के स्वरूप ग्रहण किया जाता है। बहुत सारे घरों में आज भी ऐसी मान्यता प्रचलित है। कुछ लोग आधुनिकता के युग में आ गए हैं, इसलिए वहाँ यह नहीं हो पाता है, यह ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सब अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप जीने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से लिया जाए तो आप उसको पहले प्रसादी के स्वरूप निकाल कर देखिए, भगवान को चढ़ाकर देखिए, फिर उस प्रसाद को खाकर देखिए क्या स्वाद होता है। क्या ये देखिए हम आ गए हैं रसोई में, और आप विश्वास करिए कि 12 बजे जो एक अच्छा भूख का टाइम होता है उस समय हमको प्रसाद में हम केवल 2 रोटियों से ही तृप्त हो गए। अब हम चलेंगे परवड़ी, वहाँ से हम जाएंगे औंधा नागनाथ के लिए। ये हम परवड़ी पहुँच गए हैं। परवड़ी से अब हम आ रहे हैं औंधा नागनाथ के लिए, जिनको नागेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर महादेव के बारे में भी मानता है कि ये 2 जगह स्थित हैं। एक महाराष्ट्र में जिन्हें औंधा नागनाथ नागेश्वर के नाम से जानते हैं, और दूसरा द्वारका में, गुजरात में भी जब हम सोमनाथ दर्शन जी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी नागेश्वर महादेव हैं। नागेश्वर महादेव मंदिर जो द्वारका में स्थित है उसका निर्माण गुलशन कुमार जी जो मशहूर गायक थे उनके द्वारा कराया गया था, लेकिन वहाँ पर वो सिद्ध पहले से हैं। ये हम आ गए हैं औंधा नागनाथ। यहाँ पर भी हमने रुकने के लिए साईं भक्ताश्रम के नाम से, एक भक्त निवास के नाम से जगह है जो आगे हमको दिखाई देगी, वहाँ हम रुके थे। बहुत ही सस्ता और सुगम और अच्छा है। मित्रों, मैं अपने वीडियो में आप सबको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी स्थान पर सस्ते और
सुगम रूप से कैसे जा सकते हैं। जाने के लिए आप अपनी कैब कर सकते हैं, अच्छे होटल में रुक सकते हैं, 2200-2500 रुपये पे कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो आवश्यक रूप से तैयार करता हूँ। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। ये देखिए सामने साईं भक्ता निवास है, जहाँ पर आप मात्र 300 रुपये में एक नाइट के लिए हॉल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उस कमरे में और बिस्तर लगाने हैं तो आपको 50 या 100 रुपये देकर और गद्दे प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आप आराम से वहाँ सो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रुकने के लिए होटल नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे होटल भी बने हुए हैं जहाँ आप रुक सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग जो होते हैं उनकी प्रायोरिटी अच्छे होटलों में रुकना और अच्छे खाना खाना नहीं होता है। उनकी प्रायोरिटी, उनकी जो प्राथमिकता होती है वह बाबा के दर्शन करने की होती है। तो बाबा के दर्शन के लिए वैसे अगर आप सावन के महीने में कहीं जाते हैं तो ये आपको लाइन सी दिखी होगी, एक जाली दिखी होगी। इस जाली के माध्यम से लंबी लंबी लाइनें और कतारों में होकर जाना पड़ता है और बहुत समय भी इसमें खर्च होता है। जबकि अभी हम जिस मौसम में गए हैं, ये मौसम सावन का ज़रूर है, लेकिन ये वीडियो हमने जून में रिकॉर्ड करी है, मई के लास्ट में, इसलिए यहाँ पर भीड़ कम है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। ये देखिए, ये इस मंदिर को ऊपर की जो गुंबद दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद रंग के, ये माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराए गए हैं। और नीचे के जो काले पत्थर से बने हुए हैं वो प्राचीन हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि संत तुकाराम जो बहुत ही बड़े शिव भक्त थे, उनको इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था। तो इस मंदिर में जब उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि वो नीची जाति से संबंधित थे, नीची जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। तो मंदिर के पीछे जाकर भजन कीर्तन करने लगे। जब वो वहाँ भजन कीर्तन करने लगे तो भगवान भोले, जो सबसे भोले हैं, जो सबकी सुनते हैं, जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्होंने अपना मंदिर का दरवाज़ा उनकी तरफ कर दिया था। तो यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह कोई किंवदंती नहीं है, यह एक असल वाक़या है जो मैंने आपको बताया है। इसलिए आज भी इस मंदिर में इसका प्रमाण है कि नंदी महाराज जो बने हुए हैं वो गेट के विपरीत साइड में बने हुए हैं, इस द्वार के विपरीत साइड में बने हुए हैं, क्योंकि जो मंदिर का गेट था वह घूम के संत तुकाराम महाराज की ओर हो गया था। ये देखिए, ये मंदिर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनुपम। इस मंदिर की छटा निराली है। और क्या कहूँ मैं कि बाबा की ही छटा निराली है। मेरे भोले बाबा तो कहीं भी निवास करते हैं, चाहे वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जंगल है या शहर है या क्या है। अद्भुत है इनकी छटा। अब यहाँ से हम निकलकर हम गए थे श्री मृत्युंजय पारदेश्वर महादेव मंदिर। यह परबड़ी में एक अद्भुत मंदिर है। इसके बारे में आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप औंधा नागनाथ जाते हैं तो आप परबड़ी ज़रूर जाएं। परबड़ी में यह मंदिर रेलवे स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि ये पारद से बना हुआ शिवलिंग है, जो विश्व का सबसे बड़ा पारद का शिवलिंग है। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि पारद के जो शिवलिंग होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं। पारद का शिवलिंग स्वयं सिद्ध होता है, इसमें स्वयं भगवान भोले का निवास होता है। तो इस मंदिर के दर्शन के लिए हम गए, यहाँ हमने मंदिर के दर्शन किए, पारदेश्वर महामृत्युंजय महादेव के दर्शन किए और बड़ा ही अद्भुत अनोखा एहसास प्राप्त हुआ। देखिए बहुत ही अद्भुत है ये मंदिर। यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं के भी मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वह पारदेश्वर मंदिर है, जो आगे अभी आपको देखने को मिलेगा। ओम नमः पारदेश्वराय। ये देखिए हमारे सुपुत्र तनुष व्यास जी आगे आगे जाकर बाबा की पूजा करते हैं। ये देखिए ये हम आ गए हैं पारदेश्वर मंदिर के अंदर और पारदेश्वर महादेव के दर्शन। ये देखिए ये पारदेश्वर महादेव बने हुए हैं। ये देखिए ये जो शिवलिंग आपको दिख रहा है ये पूरा पारे का बना हुआ है, ठोस पारे का बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत है ये शिवलिंग, जो इतना पारा को ठोस करके बनाया गया है। ये देखिए बिल्कुल करीब से, ये अभी आपको देखने को मिले, ये गणेश जी भगवान बैठे हुए हैं। देखिए बहुत ही अद्भुत मंदिर है, बहुत ही अद्भुत छटा है यहाँ की, एक अलग ही एहसास प्रदान कराने वाली है। जय हो बाबा पारदेश्वर महाराज, जय हो पारदेश्वर महामृत्युंजय महाराज। हम पर और इस देश पर, हमारे इस विश्व पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, विश्व का कल्याण होता रहे, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। और इसी कामना के साथ अब हम इस मंदिर से चलेंगे हमारे अंतिम ज्योतिर्लिंग, जो अंतिम 12 ज्योतिर्लिंग बचा हुआ है महाराष्ट्र का, भीमाशंकर के लिए। भीमाशंकर हम जाएंगे यहाँ से पूना बाई ट्रेन, परवणी से पूना के लिए, और पूना से भीमाशंकर के लिए जाएंगे। मैं धीरे धीरे प्यार से कर रहा हूँ, उनकी सेवा कैसे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं ना, आराम आराम से। जय हो मेरे बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ये देखिए ये वो बोर्ड लगा हुआ है, मैंने आपको जो जानकारी दी वो इसी के आधार पर दी है। विश्व का सबसे विशाल पारद शिवलिंग, जो महाराष्ट्र के परवणी ज़िले में स्थित है। और अब हम बाई ट्रेन चल दिए हैं पूना के लिए। पूना से हम जाएंगे भीमाशंकर और दर्शन करेंगे भीमाशंकर महादेव के। ये सुबह के लगभग 4 बजे का समय है। हम पूना के करीब पहुंच चुके हैं। ये पूना की ही बिल्डिंगें हमको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए हम आ चुके हैं पूना, और पूना से बाई बस हम
यात्रा करेंगे बाबा भीमा शंकर के लिए। और हम आ गए हैं यहाँ पूना जंक्शन पर। पूना जंक्शन से निकलकर हम बस के द्वारा सबसे पहले बस स्टैंड पहुँचेंगे और बस स्टैंड से फिर हम जाएंगे भीमा शंकर महादेव के लिए। और ये बस स्टैंड पहुँच चुके हैं। अब हम भीमा शंकर महादेव चलने के लिए तैयार हैं। ये भीमा शंकर जाने के लिए बस तैयार है और अब हम निकल चले हैं भीमा शंकर के लिए। ये देखिए, जय हो बाबा भीमा शंकर, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे ऐसे ही। भीमा शंकर तक जाने के लिए आपको पूना से लगभग 4.5 से 5 घंटे का समय देना होता है बस के माध्यम से। एक बहुत ही बस से सफ़र करना और इतना लंबा सफ़र करना ये बहुत ही कष्टकारी प्रतीत होता है। लेकिन कहते हैं कि जब लगी हो लगन तो कष्टों को कर लेंगे सहन बाबा। अब आ गए हैं तेरे द्वारे तो अब कैसे छोड़ दें हम बीच में। जय हो मेरे बाबा भीमा शंकर, आपकी कृपा आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। और मेरे भारत देश का, मेरे इस विश्व का कल्याण होता रहे। जो सभी लोगों को आपकी सद्भावनाएं आप प्रदान करें, सद्बुद्धि दें। और हम आ गए हैं अब भीमा शंकर। और भीमा शंकर के लिए ये लाइन लगी है मंदिर पे जाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर हमको डिले भी हुआ आने में और थोड़ा सा डिले हुआ यहाँ से हमको दर्शन करने में, क्योंकि मंदिर में थोड़ा सा निर्माण कार्य भी चल रहा था। इस वजह से यहाँ हमें बहुत देर लगी। और अब हम आ गए हैं भीमा शंकर महाराज के दर्शन करने के बाद हमें आज के दिन की और छुट्टी होने से हम श्री साईं नगर के लिए आ गए हैं। यहाँ हम साईं बाबा के दर्शन करेंगे शिरडी में और उनका भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। यहाँ हमारे साथ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमको जिस स्टेशन पर उतरना था हम उस स्टेशन को पर नहीं उतर पाए और आगे के स्टेशन पर पहुंच गए। हमको फिर उस स्टेशन से वापस लौट के कोपरगांव आना पड़ा और कोपरगांव से फिर हम वापस बाबा के दर्शन के लिए चल दिए थे।
बहुत सारे लोगों का मान्यता है कि श्री शिरडी वाले बाबा साईं बाबा मुस्लिम थे। कुछ लोग इनको हिंदू मानते हैं, कुछ मुस्लिम मानते हैं। लेकिन सच बताऊं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू थे या मुसलमान। हमको ये जानना होगा कि वो एक सद्पुरुष थे, और सद्पुरुषों की संगत कभी खराब नहीं होती। और जब हम साईं शिरडी पहुँचे तो वहाँ ये देखने को मिला कि कुछ लोग भले ही हिंदू मुस्लिम की विवाद में उलझे हुए हों, लेकिन शिरडी में मुस्लिमों की अपेक्षा वहाँ हिंदू अनुयायी जो हैं, हिंदू भक्त जो हैं, वह ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो यह केवल एक श्रद्धा का विषय है कि आप किसी को किस नज़र से देखते हो। कहने को तो यह भी कहते हैं कि मक्का में शिवलिंग बना हुआ है, तो अब वहाँ तो हिंदुओं का जाना ही वर्जित है। तो इसीलिए ये केवल एक श्रद्धा का विषय है कि मुस्लिम हमको वहाँ नहीं जाने देते, हिंदुओं को वहाँ नहीं जाने देते, तो क्या हुआ? हम अपने 12 ज्योतिर्लिंग, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें ही भगवान का स्वरूप ढूंढ लेते हैं। हमको शिरडी के साईं बाबा में भी, साईं महाराज में भी अपने बाबा दिखाई देते हैं। तो ये तो हमारे देखने का नज़रिया है कि आप अपने भगवान को किस रूप में देखते हैं। और मैंने भी अपने छोटे में शिरडी के साईं बाबा की कोई मूवी देखी थी, तो उसमें जो दिखाया गया था उसमें उन्होंने अपने सारे रूप दिखाए थे। किसी को शिव का रूप दिखाया, किसी को राम का रूप दिखाया, किसी को विष्णु का रूप दिखाया। तो यह तो केवल आपके मन की बात है कि आप किसी को किस रूप में देख रहे हैं। ये देखिए, हम आ गए हैं शिरडी, और शिरडी में भी आपको मेरे जो आर्थिक रूप से परेशान भाई लोग हैं, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको बहुत ही सस्ते होटल मिल जाएंगे, 500 से 600 700 रुपए की रेंज में, और बिल्कुल मंदिर के पास मिलेंगे। तो आप यहाँ आराम से रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने की भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप यहाँ आराम से साईं बाबा की प्रसादालय जो चलता है, आप वहाँ जाकर निःशुल्क भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रसादी पा सकते हैं। और आगे मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा कि वहाँ एक बार में बहुत सारे, लगभग 10,000 के करीबन लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 10,000 या 5,000, मैंने गिना नहीं, लेकिन आप नेट पर उसकी जानकारी निकाल सकते हैं कि वहाँ पर कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये देखिए, ये हम आ गए हैं प्रसादालय। साईं मंदिर में दर्शन के उपरांत यहाँ हमने बाबा का, साईं बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। यकीन मानिए, प्रसाद से आत्मा और पेट दोनों तृप्त हुए। मैंने संकोच होकर कह सकता हूँ, मुझे यहाँ आने में कोई गिल्टी फील नहीं होती, कोई बुराई नज़र नहीं आती। यह तो केवल अपनी आपकी श्रद्धा का विषय है कि आपकी श्रद्धा क्या कहती है। ये देखिए प्रसादालय, और देखिए ये
प्रसादालय में जाने का रास्ता है। मित्रों, मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियो आप सबके लिए तैयार की है, इसलिए अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरों को दिखाने के लिए इसे शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जय हो मेरे बाबा भोलेनाथ की, जय हो द्वादश ज्योतिर्लिंग की, जय हो साईं बाबा की। ये देखिए कितने सारे लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। मैंने गलत नहीं कहा था, कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों के बैठकर एक साथ खाने की व्यवस्था है यहाँ पर, और आप आराम से यहाँ खाना खा सकते हैं। जय हिंद, जय बाबा भोलेनाथ।